नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बौद्ध धर्म से परिचित कराने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर अश्वघोष ने अपने संस्कृत ग्रंथ बुद्ध चरितम की रचना की है। आइए बुद्ध चरितम के अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या के राजा श्री राम इसी वंश के थे। इसी वंश के शाक्य कुल में शुद्धोधन नाम के एक राजा हुए। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुरक्षित एवं सुखी थी। उनका विवाह कोलीय गणराज्य की कन्या महामाया के साथ हुआ। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक बड़ा श्वेत दिव्य हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। इससे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट और भय नहीं हुआ, बल्कि उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोधन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदन वन के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती हैं। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोधन ने स्वीकृति प्रदान की और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। यह स्थान वर्तमान नेपाल में स्थित है। यहीं पर 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन महारानी माया ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। बालक के जन्म के समय अनेक ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की, या तो यह बालक भविष्य में एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, या फिर यह एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी बनेगा जो लोगों को दुखों से छुटकारा दिलाएगा। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद महामाया का निधन हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण अच्छे से हो सके, ऐसा सोचकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। इस प्रकार माता गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़ा होने लगे, राजा को उन ब्राह्मणों की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजकुमार सन्यासी न बने, ऐसा सोचकर राजा ने उनके महल को सब प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त कर दिया। अनेक सेवक सेविका राजकुमार का मनोरंजन करने लगे। दुखी, बीमार व वृद्ध व्यक्तियों के महल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्वामित्र नामक गुरु ने राजकुमार सिद्धार्थ को वेदों, उपनिषदों, राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा दी। राजकुमार सिद्धार्थ तीरंदाजी, घुड़दौड़ और कुश्ती में इतने निपुण हो गए कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता था। राजकुमार का मन सांसारिक विषयों में ही लगा रहे, ऐसा सोचकर 16 वर्ष की अल्पायु में ही राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दिया। इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के साथ सुखपूर्वक महल में निवास करने लगे। समय बीतता गया और राजा को धीरे धीरे यह विश्वास हो गया कि अब उनका पुत्र कोई सन्यासी नहीं बनेगा। एक दिन राजकुमार को नगर भ्रमण करने की इच्छा हुई। राजा शुद्धोधन ने आज्ञा दे दी। राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी व मित्र छंदक, जिसे चन्ना के नाम से भी जाना जाता था, उसके साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। राजा की आज्ञानुसार नगर को चारों ओर अत्यंत सुसज्जित कर दिया गया था। सभी नगरवासी राजकुमार को देखने के लिए उमड़ पड़े। हर तरफ सुंदर दृश्य था, परंतु यह क्या, राजकुमार की नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। अन्य सभी व्यक्तियों से विलक्षण उस जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा, वह चौंका और उसने सारथी से पूछा, हे सूत, यह कौन है? यह कहाँ से आया है? सफ़ेद बालों वाला यह पुरुष हाथ में लाठी लिए हुए क्यों है? इसकी आंखें भौहों से कैसे ढक गई हैं? इसका शरीर क्यों झुका हुआ है? क्या यह कोई विकृति है या इसकी यही स्वाभाविक स्थिति है, या यह अनायास ही ऐसा हो गया है? राजकुमार के इन प्रश्नों को सुनकर सारथी सोचने लगा, अब मैं क्या कहूँ। राजा की आज्ञा के अनुसार वह इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था, किंतु न चाहते हुए भी उसने सभी बातें राजकुमार को बता दी। उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार,
रूप और शक्ति का नाश करने वाली यह जरावस्था है, यह बुढ़ापा है। इसमें स्मृति का नाश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इसी वृद्धावस्था ने इस पुरुष को तोड़ दिया है। इसने भी बाल्यावस्था में दूध पिया है, सुंदर शरीर प्राप्त कर यौवन सुख को भोगा है और अब कालक्रम से यह बूढ़ा हो गया है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार चकित हो गए और पूछा, क्या यह दोष मुझे भी होगा? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ आयुष्मान, समय आने पर आपको भी वृद्धावस्था अवश्य प्राप्त होगी। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार उद्विग्न हो उठे और उन्होंने सारथी से कहा, हे सूत, चलो घर चलें, अपने घोड़ों को मोड़ दो। मन में जब बुढ़ापे का भाव भर गया हो तो इस उद्यान में मेरा मन कैसे रम सकता है। वे महल तो लौट आए, परंतु अब भी उनका मन उसी घटना के विषय में सोच रहा था। वे शांत नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने दोबारा नगर भ्रमण करने का निर्णय किया। इस बार उन्हें एक रोगी दिखाई पड़ा। उसका पेट बढ़ा हुआ था, कंधे झुके थे, वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सिद्धार्थ ने उसी समय रथ को रुकवाया और पूछा, हे सूत, यह दुबला पतला व्यक्ति कौन है जो दूसरों का सहारा लेकर चल रहा है और कराहता हुआ हाय माँ कह रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, हे सौम्य, यह व्यक्ति बीमार है, रोग से पीड़ित है और असमर्थ हो गया है। राजकुमार ने दया भरी दृष्टि से उस रोगी को देखा और सारथी से पूछा, क्यों सारथी, यह रोग इसी व्यक्ति को हुआ है या किसी को भी हो सकता है? सारथी ने बताया कि रोग भय तो सभी प्राणियों को लगा रहता है, कोई भी रोग से पीड़ित हो सकता है, परंतु लोग यह जानते हुए भी परवाह नहीं करते। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार का मन और भी बेचैन हो उठा। उसका हृदय कांपने लगा। फिर करुण स्वर से वह बोला, अरे ये मनुष्य कैसे अज्ञानी है जो रोग भय से ग्रस्त होने के बाद भी निश्चिंत रहते हैं। उसने सारथी से कहा, हे सूत, अब तुम रथ को घर की ओर ले चलो, लौट चलो, मुझसे यह रोग भय सहा नहीं जाता। इसी प्रकार तीसरी बार राजकुमार ने एक शव यात्रा देखी। उसके साथ रोते बिलखते लोगों को देखा। वह चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे सूत, यह क्या है जिसे 4 आदमी अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं? उसके पीछे आने वाले लोग रो क्यों रहे हैं? जिसे लोग उठा कर ले जा रहे हैं उसे तो अच्छी तरह से सजाया है, फिर भी ये लोग रो क्यों रहे हैं? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे ठीक ठीक बताइए, यह सब क्या है? इस पर सारथी ने उत्तर दिया, यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, गुण आदि समाप्त हो चुके हैं। अब यह लकड़ी के टुकड़े के समान है। जिसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा गया था, उसे ही आज ये लोग रो धोकर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं। सारथी की यह बातें सुनकर राजकुमार अत्यंत व्यग्र हो गए। उन्होंने पहली बार मृत व्यक्ति के दर्शन किए थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने पुनः पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या इसी की है? क्या यह इसी का अंत है या सभी का अंत यही होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नाशवान हैं। चाहे कोई उत्तम हो, मध्यम हो या अधम हो, अंत सभी का है और अंत सबका एक सा ही है। ऐसा सुनकर राजकुमार अनमने ढंग से घर लौट आए। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर तेज था, वह सबसे अलग दिखाई पड़ता था। उसके मुख पर शांति और आनंद था। उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है? यह इतना शांत कैसे है? क्या इसे कोई दुख नहीं है? इस पर सारथी ने कहा, हे राजकुमार, यह एक सन्यासी है। यह अपने घर, परिवार और संसार से नाता तोड़ चुका है, अतः यह सभी दुखों से परे है और पूरी तरह से शांत है। राजकुमार महल लौट आए। इसी बीच यशोधरा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महल में आनंद मनाया जा रहा था, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उनकी मनोस्थिति को जानकर राजा ने सुख सुविधाओं को बढ़ा दिया और सेवक सेविकाओं को राजकुमार को प्रसन्न करने का आदेश दिया। सिद्धार्थ सजे सजाए पलंग पर लेट गए। नृत्य, संगीत और वाद्य से उनका मनोरंजन करने के लिए अनेक सुंदरियां उनके कमरे में आ गई। वे तरह तरह से अपनी कलाएं दिखाकर राजकुमार को लुभाने लगीं, पर कुमार को कुछ अच्छा नहीं लगा। वह जल्दी ही सो गए। आधी रात को सिद्धार्थ की नींद खुली। उन्होंने देखा चारों ओर स्त्रियां बिखरी पड़ी हैं। किसी के मुख से झाग निकल रहा है, किसी के मुख से लार, कोई दांत किटकिटा रही है,
कोई बड़बड़ा रही है, किसी का कोई अंग खुला है, किसी के बाल बिखरे हैं, कोई ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रही है, किसी का काजल फैल गया है, किसी का सिंदूर। राजकुमार मन ही मन सोचने लगे, यही है कामिनियों का सौंदर्य, इसी पर लोग मरते हैं, छी। सिद्धार्थ को लगा जैसे वह किसी शमशान में हो जहाँ गंदी और घिनौनी लाशें पड़ी हों। सिद्धार्थ का वैराग्य तीव्र हो गया। इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने माता गौतमी, अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, पिता शुद्धोधन और अपने मित्रों को छोड़कर चुपचाप ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनके गृह त्याग की इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इस प्रकार वे राजगृह पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रसिद्ध दार्शनिक अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, परंतु उन्हें अभी भी शांति और संतोष का भाव न प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने रुद्रक रामपुत्र के निर्देश में हठ योग की शिक्षा ली, जिसके बाद उन्होंने 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ लगभग 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अंततः उन्हें वर्तमान बिहार के बोध गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे निर्वाण कहा गया। इस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के कारण वे बुद्ध कहे गए। क्योंकि उनका गोत्र गौतम था, इस प्रकार वे गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। क्योंकि गौतम बुद्ध को यह ज्ञान हो चुका था कि अत्यंत कठोर मार्ग के बजाय मध्यम मार्ग ही उचित है, इसलिए उन्होंने कठोर तप का त्याग कर दिया था। ऐसा देखकर उनके ज्ञान प्राप्ति से पूर्व ही वे 5 ब्राह्मणों ने उन्हें भटका हुआ समझकर उनका साथ छोड़ दिया था और सारनाथ चले गए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध भी सारनाथ गए और उन्होंने इन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश पाली भाषा में दिए, क्योंकि यह उस समय जन सामान्य की भाषा थी। इसके बाद वे सारनाथ से राजगृह की ओर चले गए, जहां मगध के सम्राट बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया और गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार भेंट किया। इन्हीं बिंबिसार के राज्यवैद्य जीवक गौतम बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक नियुक्त किए गए। राजगृह में सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाल और अभय आदि ने गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। इसके बाद महात्मा बुद्ध लुम्बिनी गए, जहां उनके भाई नंद का राज्याभिषेक हो रहा था। उन्होंने नंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। इसके बाद वे श्रावस्ती गए और सबसे अधिक समय यहीं व्यतीत किया। यहीं पर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए और यहीं पर अनेक लोग उनके शिष्य बने। श्रावस्ती में कौशल सम्राट प्रसेनजित ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध व्यापारी अनाथ पिंडक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और जेतवन विहार दान दिया। विशाखा नामक स्त्री ने श्रावस्ती में ही बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। यह एक व्यापारी की पुत्री थी और इन्होंने पूर्वाराम विहार का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल ने श्रावस्ती में ही बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसके विषय में प्रचलित कथा इस प्रकार है। कौशल नरेश सम्राट प्रसेनजित के राजपुरोहित के घर पर एक बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म से पूरे घर में आनंद ही आनंद था। लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक की जन्म कुंडली बनवाई गई तो राज ज्योतिषी ने बताया कि जिस अशुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे लोग डाकू या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब परिवार वालों ने युग प्रचलित तर्क वितर्कों का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया, क्यों न बालक का नाम अहिंसक रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में कभी भी हिंसा की भावना नहीं आएगी। अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने, पढ़ने में कुशाग्र था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामले में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं बल्कि गुरु माता भी प्रसन्न रहती थी और उससे सौम्य व्यवहार रखती थी। इसी कारण अहिंसक के कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। सभी अहिंसक से उलझने की कोशिश करते थे, लेकिन अहिंसक की ही जीत होती थी।
तब एक दिन उसके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए यह कहा कि अहिंसक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य जी का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा, तुम में ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की उंगली काट कर लाओगे और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। इस प्रकार आचार्य के आदेश को पालन करने के लिए अहिंसक हत्यारा बन गया। वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर हत्याएं करने लगा। वह जितनी भी हत्याएं करता था उनकी उंगलियां काटकर उसे मालाओं में पिरो लेता था, जिससे उन हत्याओं की गिनती की जा सके। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती में वर्षा काल में निवास करने आए तब लोगों ने उन्हें अंगुलीमाल के आतंक के बारे में बताया। ऐसा सुनकर वे उसी जंगल की ओर चले गए। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुक जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ठहर गए और पीछे मुड़कर देखा तो अंगुलीमाल खड़ा था और उसके गले में मृत लोगों के उंगलियों की माला लटक रही थी। उसके डरावने रूप को देखकर भी बुद्ध शांत और सरल थे। डाकू ने ऐसा पहली बार देखा था, इसलिए वह प्रभावित होने लगा। बुद्ध ने मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? बुद्ध की निडरता और चेहरे पर तेज देखकर अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? देख, मैंने लोगों को मारकर उनके उंगलियों की माला पहनी है। बुद्ध बोले, भला तुझसे क्या डरना? डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर हो। इस पर अंगुलीमाल बोला, मैं एक बार में 10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत पेड़ से पत्ते तोड़ डाले और कहा, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इन तोड़े हुए पत्तियों को वापस पेड़ में जोड़ दो। इस पर अंगुलीमाल बोला, भला टूटे हुए पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, जिस चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? यदि तुम मनुष्यों का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में कैसी बहादुरी? यह सुनकर अंगुलीमाल अवाक रह गया और उसके हाथ से तलवार स्वतः छूट गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। इसके बाद वे वैशाली गए, जहाँ लिच्छवियों द्वारा कुटाग्रशाला विहार उन्हें भेंट किया गया। यहीं पर प्रजापति गौतमी के अनुरोध पर और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने माता गौतमी को संघ में शामिल किया, जिससे स्त्रियों के लिए संघ का द्वार खुल गया। इसके बाद गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी संघ में शामिल हुई। वैशाली में ही पहली बार आम्रपाली नामक नगर वधू को भी संघ में शामिल कर लिया गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चंद का आतिथ्य ग्रहण किया और इसके लिए वे पावा में गए। पावा में ही किसी दूषित भोजन को ग्रहण करने के कारण उन्हें अतिसार नामक रोग हो गया। पावा से उन्होंने कुशीनगर की तरफ प्रस्थान किया और वहाँ पे अपने शिष्य सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया और अतिसार की वजह से 80 वर्ष की आयु में सन 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। आइए इन्हें भी जानने का प्रयास करते हैं। उनके जन्म को कमल और साँड़ के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार गृह त्याग अर्थात महाभिनिष्क्रमण को घोड़े के माध्यम से दर्शाया जाता है। ज्ञान को पीपल से, प्रवचन को चक्र से, निर्वाण को पद चिन्ह से और महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को स्तूप से। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि अवशेषों को 8 स्थानों पर भेजकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिनमें सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि इस संसार में 4 आर्य सत्य हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निवारण है और चौथा आर्य सत्य
दुख के निवारण का मार्ग है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को ही दुख के निवारण का मार्ग बताया। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म और संघ को ही त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, मैंने बौद्ध धर्म एवं दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों, 4 आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील पर अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखने की इच्छा हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं का संकलन करने के लिए, अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाने के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजा अजातशत्रु द्वारा गौतम बुद्ध की मृत्यु के वर्ष ही अर्थात सन 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी नामक गुफा में आयोजित की गई। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। इसके 100 वर्षों पश्चात कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन सन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया। सुबुकामी या साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। इस संगीत के दौरान कुछ सिद्धांतों को लेकर बौद्ध धर्म में आंतरिक मतभेद दिखाई पड़ा, जैसे मांस खाना चाहिए या नहीं, सोना चांदी दान लेना चाहिए या नहीं आदि। इस प्रकार इस संगीत के दौरान 2 प्रकार के भिक्षु दिखाई दिए। पहला स्थविर अर्थात वे जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, और दूसरे महासंघिक जिनका मानना था कि समय के अनुसार बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन सम्राट अशोक के काल में 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। इसमें तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। इसके बाद कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन में किया गया, जो कश्मीर में स्थित है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। इस संगीत के दौरान बौद्ध धर्म का विभाजन 2 संप्रदायों में हो गया। पहला हीनयान जो स्थाविरों का संप्रदाय था और दूसरा महायान जो महासंघिकों का संप्रदाय था। जहाँ हीनयान बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों पर बल देता था, वहीं महायान नवीन संप्रदाय था। हीनयान संप्रदाय के अनुसार गौतम बुद्ध को महापुरुष माना गया था, जबकि महायान संप्रदाय में उन्हें भगवान माना जाने लगा। अतः हीनयान में प्रतीकों की पूजा होती थी, जबकि महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा करने लगा। हीनयान एक व्यक्तिवादी संप्रदाय था, जिसका अर्थ है कोई व्यक्ति स्वयं के ही धर्म कर्म द्वारा निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, किसी अन्य के माध्यम से नहीं। जबकि महायान के अनुसार व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करने के बाद बोधिसत्व बन जाता है, जो दूसरों को भी निर्वाण प्राप्त करा सकता है। इसके अतिरिक्त हीनयान और महायान में यह भी प्रमुख अंतर है, क्योंकि हीनयान प्राचीन संप्रदाय था, अतः इसके ज़्यादातर साहित्य पाली भाषा में लिखे गए, जबकि महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्य संस्कृत भाषा में रचे गए। दोस्तों, हीनयान भी 2 शाखाओं में विभाजित है, पहला वैभाषिक, दूसरा सौतांत्रिक। इसी प्रकार महायान भी 2 शाखाओं में विभाजित है, पहला माध्यमिका शून्यवाद और दूसरा योगाचर विज्ञानवाद। दोस्तों, बौद्ध धर्म को संक्षेप में समझने के बाद अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वे क्या कारण थे कि बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में तेज़ी से उदित हुआ और उसका तेज़ी से पतन भी हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले वैदिक धर्म का प्रभाव था, परंतु इस समय तक वैदिक धर्म अपनी मूल शिक्षाओं से भटक चुका था। भारतीय समाज में स्वार्थी लोगों के प्रभाव से कुरीतियों ने स्थान ले लिया था। जैसे यज्ञों में पशु बलि, नर बलि दी जाने लगी थी। वेदों में आधारित वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यह समाज में संतुलन बनाए रखने का काम करती थी। किसी भी समाज में शिक्षा, सेना व राज्य संचालन, व्यापार और अन्य साधारण कार्य जिसमें योग्यता और बल की आवश्यकता नहीं होती, ये चारों ही महत्वपूर्ण होते हैं।
शिक्षण करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। युद्ध और राज्य संचालन करने वालों को क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग को वैश्य कहा जाता था और ऐसे कार्य जिसमें कुशलता की आवश्यकता कम होती है, ऐसे कार्यों को करने वालों को शूद्र कहा जाता था। परंतु 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक यह व्यवस्था कर्म आधारित न होकर वंशानुगत होने लगी, जिससे कठोर जातिवाद रूपी अस्थिरता पैदा करने वाली व्यवस्था ने जन्म लिया और समाज में ऊंच नीच की भावनाएं व्याप्त होने लगी। ऐसे में जब बौद्ध धर्म में अहिंसा और समानता की बात की गई तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए। दूसरा कारण यह है कि जहाँ वैदिक धर्म अनेक कर्मकांडों और रीति रिवाजों के कारण जटिल था, वहीं बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का स्थान नहीं था, अतः यह अधिक सरल और व्यवहारिक था। तीसरा कारण यह है कि जहाँ जैन धर्म और अन्य धर्म अत्यंत कठोर तप पर बल देते थे, वहीं गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए भी बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय साबित हुआ। चौथा कारण, जहाँ अन्य धर्म आत्मा परमात्मा जैसे दार्शनिक तत्वों की व्याख्या में वाद विवाद में फंसे हुए थे, वहीं गौतम बुद्ध ने पारलौकिक तत्वों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए लोगों के लौकिक कष्टों और उनके हल का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म के उदय का पांचवा कारण यह भी है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो उस समय लोक भाषा बन चुकी थी, जबकि संस्कृत भाषा केवल उच्च वर्ग, विद्वानों और राजाओं तक ही सीमित थी। बौद्ध धर्म के तेजी से प्रसार का एक मुख्य कारण यह भी था कि इसे राज्याश्रय प्राप्त हुआ। मगध के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक और सम्राट अशोक के अतिरिक्त कोसल नरेश प्रसेनजित, कुषाण क्षत्रप कनिष्क, हिंद यवन राजा मिनांडर इत्यादि ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसमें कनिष्क और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। अनेक इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने भिक्षुओं को इतना दान दिया कि इसी वजह से मगध का राजकोष रिक्त सा हो गया, जो मौर्य वंश के पतन का कारण बना। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही भेजा था। इसके अतिरिक्त अशोक ने चीन तथा तिब्बत आदि देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कनिष्क और अशोक के कारण ही यह बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, चीन और तिब्बत जैसे देशों में अर्थात एशिया में तेजी से प्रसारित हुआ। सम्राट अशोक के अतिरिक्त अन्य मौर्य वंशीय राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार भले ही बौद्ध धर्मावलंबी नहीं थे, परंतु उन्होंने भी अपनी सहिष्णु नीति के तहत बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। गुप्त वंश में भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान था। कुमार गुप्त द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की ही शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र था। इसके अतिरिक्त सम्राट हर्षवर्धन का नाम भी उल्लेखनीय है। वे शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु उनका झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति भी अत्यधिक था। उन्होंने भी बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। उनके काल में ही चीनी यात्री वेनसांग भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया। अब चलिए बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला कारण है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट और रामानंद जैसे विद्वानों ने बौद्ध धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर वेदों के महत्व को पुनः स्थापित किया, जिससे लोग हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हुए और अनेक बौद्धों ने हिंदू धर्म को अपनाया। दूसरा प्रमुख कारण है आंतरिक मतभेद। मतभेद के कारण ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जैसे संप्रदायों में बंट गया। ये संप्रदाय आपस में खुलेआम लड़ने भी लगे। इसका उदाहरण हमें सम्राट हर्षवर्धन द्वारा आयोजित धर्म सभा में भी मिलता है, जो उन्होंने वेनसांग को सम्मानित करने के लिए आयोजित की थी। क्योंकि वेनसांग महायान शाखा से संबंधित था, अतः हीनयान बौद्धों द्वारा
उस धर्म सभा में बवाल हुआ। वेनसांग और सम्राट हर्षवर्धन पर जानलेवा हमले भी किए गए। इस प्रकार हीनयान तथा महायान एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र तक रचने लगी। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म में चिंतकों और दार्शनिकों का अभाव हो गया, जिससे यह धर्म सिमटने लगा। बौद्ध धर्म के पतन का सबसे मुख्य कारण यह है कि बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार ने स्थान ले लिया। बौद्ध भिक्षु संयमित जीवन को छोड़कर सुख और वैभव के आकांक्षी हो गए और बौद्ध संघ चरित्रहीनता के अड्डे बन गए। बौद्ध धर्म के पतन का पांचवा कारण संघ में स्त्रियों के प्रवेश को भी बताया जाता है। अनेक लोगों के अनुसार संघ में स्त्रियों के प्रवेश के कारण बौद्ध भिक्षुओं को संयम रखना कठिन हो गया और उनका चारित्रिक पतन होने लगा। बौद्ध धर्म के पतन का अन्य प्रमुख कारण है कि बौद्ध धर्म में मिथ्या आडंबरों ने स्थान ले लिया। गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नहीं स्वीकार किया था, परंतु बौद्धों ने खुद गौतम बुद्ध को ईश्वर मान लिया। यहाँ तक कि उन्हें विष्णु के 10 अवतारों में शामिल किया गया और उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने से अनेक हिंदू तथा बौद्ध उसे हिंदू धर्म का ही अंग समझने लगे। इससे बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचा। इसके अतिरिक्त यह आडंबर इतना बढ़ा कि बौद्ध धर्म में बलि दी जाने लगी, टोटके को स्थान मिल गया, बौद्ध भिक्षु शराब पीने लगे, चरित्रहीनता ने भी जन्म ले लिया। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाली एक नई शाखा वज्रयान संप्रदाय ने भी जन्म ले लिया। बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण इस्लामिक आक्रमणों को भी माना जाता है। 712 ईस्वी में जब सिंध के राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हो गए, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अनेक हिंदू तथा बौद्धों का कत्लेआम किया। मठ और मंदिर तोड़ डाले गए, बड़ी संख्या में हिंदुओं के जनेऊ उतरवा दिए गए और बौद्ध भिक्षुओं को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया गया। बाद में हुए इस्लामिक आक्रमणों में भी हमें यही देखने को मिला। इस प्रकार मध्यकाल तक भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।